आज कहीं प्रदर्शनी लगाई जा रही है, कहीं विज्ञान मेला का आयोजन किया जा रहा है, कहीं प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। उसी क्रम में आज अपने विद्यालय में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन है। अभी भैया ने भी आचार्य ने रामानुजन जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को कुछ शब्दों में उनके जीवन के बारे में बता देना बहुत कठिन होता है, लेकिन जो बताया गया उसमें से कुछ जो हमारे लायक है, हम प्रेरणा ले सकें, उसको करना चाहिए। मात्र 32 वर्ष 4 माह 4 दिन के जीवन में आज हम सब केवल सोचते विचारते रहते हैं अपने जीवन की दशा को ठीक करने के लिए हम भविष्य क्या करेंगे यही चयन नहीं कर पाते हैं। वही रामानुजन ने 32 साल की आयु में सब पूरे विश्व में अपना नाम गौरवान्वित किया। ऐसा विषय लेकर के चले जिस विषय को लेकर के विद्यालयों में एक कठिनाई का अनुभव होता है। अधिकांश भैयाओं के ध्यान में आता है कि गणित विषय में अरुचि होता है। गणित पढ़ाने वाले आचार्य समझते हैं कि हम सभी आचार्यों से ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं कि गणित ऐसा विषय है पढ़ा है। गणित में जिस भैया का नंबर आ गया जाता वो अपने को घुमा, लेकिन वही जो गणित से में कम अंक आए वो अपने को हताश निराश कर समझे। पैदा होने के 3 वर्ष तक जहां माता पिता को चिंता की के बोले ही नहीं, उसके बाद भी 2 बच्चे पैदा हुए, भाई पैदा हुए, वो जीवनगत हो गए। एक बहुत ही अभावग्रस्त परिवार में जहां पर जीवन यापन करना, वहां ऐसे महान गणतज्ञ बालक का जीवन संघर्षमय था। विद्यालय पढ़ने जाने पर आचार्यों से खूब प्रश्न करते थे। एक महान विभूति का जन्म हुआ जिसको हम श्रीनिवास रामानुजन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है। यह गणित दिवस की शुरुआत 1912 में हुई, जब रामानुजन की 125वीं जयंती थी और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मद्रास में उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने गए थे। तो उन्होंने ही घोषणा किया कि आज से इस दिन को गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाए। आज जिस महान विभूति का हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका नाम श्रीनिवास रामानुजन था। उनका जन्म 22 दिसंबर सन 1887 में इरोड नामक ग्राम में हुआ था, जो कि ब्रिटिश काल के साम्राज्य में मद्रास राज्य में स्थित है। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो कि एक कपड़े की फैक्ट्री में क्लर्क का काम करते थे। इनकी माता का नाम कोमल तामल था, जो कि एक धर्मपरायण स्त्री थी। ये बचपन से ही विलक्षण बुद्धि थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई, जहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और इनका एडमिशन टाउन हाई स्कूल में कराया गया, जहां पर उन्होंने 10वीं में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसे कि इन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। परंतु गणित छोड़कर अन्य विषयों में इनका कम ध्यान रहता था, जिसके कारण छात्रवृत्ति इनसे जल्दी छीन ली गई। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसी कारण ये क्लर्क की नौकरी करने लगे और 13 वर्ष की आयु में
बड़े बड़े छात्रों को मैथ की ट्यूशन पढ़ाने लगे। इनके जीवन में मुख्य पड़ाव तब आया जब इन्होंने जीएचआरडी को एक पत्र लिखा। जीएचआरडी उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक बहुत ही माने जाने गणितज्ञ थे। उनके इन्होंने पत्र लिखा, उसमें इन्होंने 150 प्रमेयों का संकलन किया था। जीएचआरडी ने कुछ प्रमेयों का हल कर लिया था, परंतु कुछ प्रमेयों को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। जीएचआरडी के आर्थिक मदद से ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। वहाँ इन्होंने अनेक शोध किए, जैसे कि संख्या पद्धति पर खोज, इलिप्टिक फलक पर खोज, परंतु वहाँ की जलवायु इन्हें तनिक भी अच्छी न लगी और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 1918 में इन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई भी सदस्य नहीं था। भारत वापस आने के लिए कहा। भारत वापस आने पर भी ये अनेक शोध करते रहे। मृत्यु पर्यंत इन्होंने 3884 प्रमेयों का संकलन किया, जिसमें से कुछ आज प्रमाणित हो चुके हैं, परंतु कुछ अभी भी वैसे ही हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के द्वारा इन सभी को प्रतिपादित किया गया। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई।